हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा कि कैसे हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, है ना? तो आज हम लोग एक मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसमें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल है। मतलब कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करोगे, है ना? कोई बड़ा सा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 4 डिग्री 5 डिग्री का 3 डिग्री का, उसको कैसे डिवाइड करोगे आप, है ना? और उसके कैसे रिमाइंडर क्वोशिएंट और ये सब चीज़ें निकालोगे। देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है एक एग्जाम्पल, है ना? x³ + 3x² + 3x + 1 और g ऑफ x यानी कि x+2। देखो, तो x+2 को हमने क्या बना लिया यहाँ पे, डिवाइजर, है ना? डिविडेंड क्या हो जाएगा आपका, x³ + 3x²। ये अभी मैं समझा दूंगा, डिवीजर डिविडेंड क्वोशिएंट ये सब पूरा अभी बता दूंगा मैं अच्छे से। अभी आप लोग पहले डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखो, ठीक है? चलो, देखो ऐसे लिख लिया, है ना? कैसे डिवाइड करते हैं वैसे हमने लिख लिया बेसिकली। अब देखो, हमें डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन के लिए जैसे लिख लो आप, 56 को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 3 से मान लो, है ना? तो क्या करते हो, इस वाले नंबर को, है ना, कितनी बार ले जा सकते हो, कितनी बार हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो अगर वन टाइम बनाओगे तो यहाँ क्या बनेगा 3, और इससे ज़्यादा बार ले जाओगे, 2 बार ले जाओगे इसको, तो 2 3 जा 6 बन जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा 5 से। वन टाइम ले जाते हो आप, है ना? तो यहाँ क्या आता है 3, यानी कि इससे कम बनना चाहिए या फिर इसके इक्वल, है ना? अगर यही 66 रहता तो आप डिवाइड करते तो 3 टू टाइम्स ले जाते, जिससे कि ये वाला टर्म पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो सके और ये पूरा पूरा वैसे ही नीचे आ जाता है ना? फिर आप 2 टाइम्स ले जाते हो तो ये पूरा कैंसिल, ठीक है? इस तरीके से चलना है बेसिकली। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, हर एक टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे इस वाले टर्म से, ठीक है? चलो, तो देखो यहाँ पे 1x लिखा हुआ है ना? कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1x। x को अब क्या करो आप, अब किससे मल्टीप्लाई करोगे x से, कि x आपका x³ बन जाएगा, है ना? इस वाले टर्म को डिवाइड करो इससे। सो x³ बनाना है आपको, तो x³ बनाने के लिए क्या करो, x में अगर हम लोग x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो देखो x³ बन जाएगा, है ना? बन जाएगा ना? x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, यानी कि अगर हम इसको एक्स स्क्वायर टाइम लेके जाएं, कितने टाइम, एक्स स्क्वायर टाइम, है ना? अब इसका पूरे का पूरे इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, अगर आप एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x+2 ये पूरे टर्म में करना, तो क्या हो जाएगा x³ + 2x²। तो इसको पूरा क्या करोगे आप, नीचे लिखोगे, तो ऐसे लिख दो, x³ + 2x²। समझ गए? अब एक लाइन खींचो। अब देखो सिंबल कैसे लगाना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका है। देखो, जो भी सिंबल यहाँ पर लिखा रहेगा, है ना, देखो यहाँ, तो यहाँ अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है यानी पॉजिटिव सिंबल है, तो पॉजिटिव अगर रहेगा तो आप क्या करोगे, नेगेटिव लगा दोगे। और अगर पॉजिटिव लिखा है तो आप उसको नेगेटिव कर दोगे, ठीक है? कर दिया दोनों जगह नेगेटिव। देखो, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव कर दोगे उसको, और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव करना है। समझ गए ना? इसको ध्यान देना। मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया। अब देखो, ये जो नीचे नया आपने सिंबल जनरेट किया हुआ है, ये इसका हो जाएगा क्या, मेन सिंबल, यानी कि x³। और ये पॉजिटिव वाला हट के क्या करोगे आप, इसको काउंट करोगे अब इसके जगह पे, यानी कि -2x² यहाँ हो जाएगा और -x³। अब इसको डिवाइड करोगे तो कैंसल, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसल आउट हो जाएगा पूरा पूरा। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 3x² -2x², तो बचेगा क्या, 3x² माइनस टाइम 2x² करोगे क्या, x² बचेगा, है ना? अगर x² को मैंगो बोल दो तो 3 मैंगो -2 मैंगोज, तो बचेगा कितना, 1 मैंगोज, है ना? यानी कि x²। तो यहाँ क्या बचेगा, x²। अब नीचे जो बचा रहता है बाकी टर्म आप वैसे के वैसे नीचे लिख दोगे, यानी कि +3x² + 1। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो, अब आगे देखो। आगे इसमें देखो, अब हमें क्या बनाना है, x² टर्म बनाना है ना? x² टर्म बनाएंगे जिससे कि वो कैंसिल आउट हो जाए या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे 0 हो जाए। सो अब देखो, इस x से मल्टीप्लाई किस टर्म से करोगे कि x² बन जाए, x से अगर x का मल्टीप्लाई करोगे तो x² बनेगा, यानी कि हमें कितने टाइम ले जाना पड़ेगा, x टाइम, है ना? अब अब इस पूरे टर्म में, इस वाले पूरे टर्म में क्या करो, x से मल्टीप्लाई कर दो। सो अब इसमें जब x से पूरे में मल्टीप्लाई करो अब, तो ये क्या बनेगा, x में x+2 का मल्टीप्लाई,
यानी कि एक्स स्क्वायर इसके साथ और इसके साथ करोगे तो प्लस 2x, ये बनेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, इसको मैं हटा दूँ, नहीं कंफ्यूज हो गए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब फिर से क्या करो, आप सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये देखो यहाँ पॉजिटिव सिंबल है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल है तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, है ना। सिंबल जस्ट अपोजिट कर देना है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, आप बाद में देखना, पहले कैसे डिवाइड करते हैं वो सीखो आप। ठीक है, तो ये इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं अच्छे से कैंसिल कर देता हूँ इनको। ऐसे देखो यहाँ जीरो हो जाएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये देखो सब्ट्रैक्ट करोगे, यार यहाँ पे मैंने गलत लिख रखा है, यहाँ 3x होगा, यहाँ 3x स्क्वायर नहीं है, आप ऊपर देखो, है ना। तो अब देखो 3x माइनस 2x करोगे तो कितना बचेगा, x बचेगा और प्लस 1। अब अब देखो, अब कितने टाइम्स ले जाओगे, अब x प्लस 2 यहाँ लिखा हुआ है, इधर x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो अगर मुझे कैंसिल आउट करना है किसको, x को कैंसिल आउट करना है, तो x को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करो, 1 टाइम्स लेके चले जाओ, यानी कि प्लस 1 कर दोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा, है ना। तो इसको करोगे तो प्लस है ऊपर तो माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। और इसमें से -2 में से +1 करोगे तो -1 बचेगा, यानी कि ये बच गया -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिवीजन। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं वो आपने सीखा। अब देखो इसमें रिमाइंडर किसको बोलते हैं, रिमाइंडर कौन सा है, देखो ये क्या होता है आपका रिमाइंडर, यानी कि कौन सा जो टर्म बच गया, जो कटा ही नहीं, वो क्या हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया क्वोशंट। और इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, यानी कि जिससे हम डिवाइड करते हैं। और ये वाला टर्म जो अंदर पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, डिविडेंड। डिविडेंड, ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड। ठीक है। सो अब ये सब सोच रहे होगे कि ये सब क्यों बता रहे हो आप, तो अभी देखते रहो। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं पढ़ाने आऊँगा, बताऊँगा आपको, तब समझ में आएगा इसका यूज़ क्या है ना। तो एक और हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं डिवीजन। तो देखो दूसरा वाला क्या है, एक यहाँ पर मैंने और लिख रखा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं अब। सो एक्स की पावर 4 है, -23 x³ प्लस 42x प्लस 120, इसको डिवाइड करना है आपको। और किससे करना है, x-1 से। अब हमें x की पावर 4 बनाना है यहाँ पे। सो x की पावर 4 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x³ ही बनेगा, तो ये पूरा पूरा एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। x³ से अगर मल्टीप्लाई करोगे इसमें x में, तो x की पावर 4 बन जाएगा, और यहाँ भी x की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, x³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे पूरे टर्म में। तो x³ से करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4, और इस वाले -1 के साथ करोगे इसको मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, -x³, है ना। अब सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल तो आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे अगर नेगेटिव सिंबल है ये, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। देखो बेसिकली सब्ट्रैक्ट होता है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये नेगेटिव वाला सिंबल और एक नेगेटिव जो आप सब्ट्रैक्ट वाला लगाओगे, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है। सो बस सिंबल जस्ट अपोजिट कर देना होता है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब देखो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का पॉजिटिव, यानी कि -23 x³ प्लस प्लस ये वाला टर्म इसके साथ रहेगा, यानी कि सिंबल क्या रहेगा, +x³। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 22 माइनस का 22 x³। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, -22 -22 x³। अब
बाकी रेस्ट टर्म को वैसे वैसे आप नीचे क्या करोगे, ला दोगे, यानी कि 42x प्लस 120। अब एक्स क्यूब आपको क्रिएट करना है, कितना, -22x³ क्रिएट करना है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, अब किससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स में, एक्स में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 22x³ बन जाए, यानी कि -22 से तो आप मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे, है ना। और उसके अलावा कौन सी टर्म लोगे कि x³ बनाना है आपको, -22x बन गया। अब एक्स स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल हम -22x² से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखो क्या हो जाएगा, x-1 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया -22x² से। सो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x³ हो जाएगा, यानी कि -22x³ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और इधर 22x², है ना, ये आएगा। तो इसको आप नीचे लिख लो, -22x³ प्लस 22x²। अब सिंबल चेंज कर दो, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों देखो प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22 और 42 42, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, है ना, क्यों, देखो यहाँ x² है और यहाँ पर x है, दोनों टर्म अलग अलग हैं। अगर आप इसको एक मैंगो कंसिडर कर लो और इसको आप ऑरेंज कंसिडर कर लो, तो ये देखो मैं इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। जैसे लिखा रहता कि 5 मैंगोज इधर है और 5 मैंगोज इधर है, या फिर 8 मैंगोज इधर हैं, तो आप इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ अलग अलग जब जब चीजें होंगी तो उनको आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये आप वैसे के वैसे ही लिख दोगे। सो ये -22x² का स्क्वायर रहेगा और इधर 42 को भी आप वैसे ही नीचे फिर लिख दोगे, यानी 42x प्लस 120। ठीक, चलो अब आगे देखो। अब फिर आप क्या करोगे, अब -22x बनाना है आपको इस बार, तो क्या करोगे आप, x² बनाना है तो -22x बार लेके जाओ, है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो उस टर्म का, तो बनेगा क्या, -22x² और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 22x, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसमें 42 माइनस 22 करोगे तो 20 आएगा, x प्लस 120। फिर अब देखो कितनी बार आप लेके जाओगे इसको, थोड़ा सा ऊपर कर दो जगह के लिए, हाँ। अब देखो आपको 20x बनाना है, तो यहाँ x तो ऑलरेडी अवेलेबल है, अब कितनी बार लेके जाओ, 20 टाइम्स से और मल्टीप्लाई कर दो इसमें, यानी कि +20। सो तो कितना हो जाएगा इसमें, x-1 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20, यानी कि x-1 में क्या करो आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20x और इधर -20, है ना। सो 20x माइनस 20 बनेगा। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये कैंसल आउट हो जाएगा। और ये दोनों देखो, ये प्लस और ये प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 140। अब देखो ये तो डिवाइड हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल है और यहाँ नॉर्मल आ गया, तो ये अब डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसमें अब देखो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका 140 क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और ये आपका क्या हो जाएगा क्वोशंट, और ये डिवाइजर, और ये वाला डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। चलिए आप एक दो तीन अपने दो तीन क्वेश्चन अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसी से रिलेटेड कैसे हम लोग किसी भी चीज को फैक्टर के रूप में तोड़ देते हैं, है ना। यानी कि जैसे फैक्टराइजेशन आपने सुना होगा कि जैसे इसको क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।